नमस्कार विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 में वर्णों के बारे में जानकारी हासिल की और यह भी जाना कि शब्द वर्णों से बनते हैं। आज हम तीसरा अध्याय करेंगे, शब्द विचार। जो पार्ट 2 वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जब ये वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो एक शब्द बनता है। जैसे क, म, ल, ये 3 वर्ण हैं। इन 3 वर्णों को मिलाने से एक शब्द बना कमल। जब कमल शब्द पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम किसी फूल की बात कर रहे हैं, अर्थात यह एक सार्थक शब्द है। इसके विपरीत चाय वाय शब्द की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चाय शब्द तो समझ में आता है कि यह एक पीने का पदार्थ है, मगर वाय शब्द का कोई अर्थ समझ नहीं आता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जूता वूता शब्द के अंतर्गत जूता शब्द तो एक सार्थक शब्द है क्योंकि जूता पैर में पहना जाता है, जबकि वूता शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार शब्द वे ही कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के 4 भेद होते हैं: अर्थ के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द तथा रचना के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर जब हम शब्दों की बात करते हैं तो शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे जल, चाय, विद्यालय, कमल, फूल, ये सब सार्थक शब्द हैं, जबकि चप, मट, लफ, तफ आदि जब हम शब्द बोलते हैं तो हमें कुछ भी इनका अर्थ ज्ञात नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्राय सार्थक शब्दों का अर्थ होता है और निरर्थक शब्द व्यवहारिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पानी शब्द के साथ हम बोलचाल की भाषा में पानी वानी ले आओ, फल वल खा लो, रोटी वोटी खा लो, इस तरह से पानी फल रोटी का तो अर्थ है, मगर वानी वल रोटी का कोई भी अर्थ नहीं है। सार्थक शब्दों में हम प्राय एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द तथा भिन्नार्थक शब्दों को बात करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या देशी शब्द, चौथा विदेशज या विदेशी शब्द, पांचवा संकर शब्द। तत्सम शब्द वे संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि उन संस्कृत में जो रूप शब्दों का होता है वही रूप हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जाता है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। जैसे अग्नि, मातृ, पितृ, सूर्य, चंद्र, मस्तक आदि। इसके विपरीत तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आते हैं, मगर उन संस्कृत के शब्दों का कुछ रूप बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, पितृ का पिता और चंद्र को चांद कहकर लिखा जाता है। तत्सम और तद्भव में यही अंतर है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें जैसे क्या तैसा हिंदी में प्रयोग किया जाता है और तद्भव के अंतर्गत संस्कृत भाषा के शब्दों को का रूप कुछ बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्दों की तरह देशज और विदेशज शब्दों को समझना भी बहुत ही आसान है। देशज शब्द हिंदी भाषा के शब्द नहीं होते, बल्कि ये वे शब्द हैं जो देश के विभिन्न देहातों और गांवों के लोग अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं शब्दों को हिंदी भाषा में जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, लोटा, डिबिया, खिड़की आदि। इसके विपरीत विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द ना होकर अन्य दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं और
अन्य दूसरी भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है स्कूल, स्टेशन, कॉलेज, हम प्राय इस्तेमाल करते हैं अपनी हिंदी भाषा में। इसी प्रकार मरीज़, सफ़र, नवाब, ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं। लीची, रिक्शा चीनी भाषा के शब्द हैं। कूपन, कारतूस, ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार देशज शब्द वो हैं जो देश में गाँवों और देहातों की भाषाओं के लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों को साधारण बोलचाल की भाषा में, और उन्हें हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का 5वां रूप है संकर शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। कहने का भाव, ये दो शब्द किसी भी देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव किसी भी शब्द रूप को मिलाने से बन सकते हैं। जैसे यहाँ लिया गया है डाक जमा खाना। यहाँ डाक शब्द अंग्रेज़ी भाषा का है और खाना शब्द फारसी भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिलाकर बना एक शब्द डाक खाना। डाक खाना संकर शब्द बना, इसीलिए इसे डाक खाने को संकर शब्द कहेंगे। इसी तरह से रेल गाड़ी, रेल शब्द अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, जबकि गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों शब्दों को मिलाकर बना रेलगाड़ी। रेलगाड़ी संकर शब्द है। इसी प्रकार चाय वाला, चाय शब्द चीनी भाषा का शब्द है, वाला देसी भाषा का शब्द है, देशज शब्द है, तो दोनों को मिलाकर बना चाय वाला। इसी प्रकार अफसर जमा शाही, अफसर शाही, मांग जमा पत्र, मांग पत्र, बस जमा अड्डा, बस अड्डा। बस शब्द अंग्रेज़ी और अड्डा शब्द भी देसी भाषा का शब्द है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अगले भेद पर विचार करेंगे। अंत में दिए गए इस अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।